साहब ने कहा 100 सीटें हम देंगे और बची 60 सीटें। 60 सीटें ये चाहे बीएसपी लेकर के आ जाए या समाजवादी लेकर के आए। बेहतर होगा कि माननीय अखिलेश यादव अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं, बेहतर होगा ओवैसी साहब से आगे 2 कदम बढ़े और आकर के हाथ मिलाएं और माननीय ओवैसी साहब को अपने सीने से लगाएं, बेहतर होगा। ओवैसी की 5 सीटों की हो सकती है अहम भूमिका, और हम ये अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर हम दिखा कर रहेंगे, डंके की चोट पर दिखा कर रहेंगे। हम दूसरी बात ओवैसी साहब को सरकार बना के दिखा दे कोई भी, तो हम इस बात का दावा करते हैं। आज हमने बिरयानी इस तरीके से जो है ना इन लोगों की बहुत खाली कि वो इलेक्शन के टाइम पर आए और मुसलमानों को बिरयानी खिलाई और बिरयानी खिलाने के बाद में भैया भूल गए। अब भाई हम हैदराबादी बिरयानी खाएंगे और हैदराबादी ओवैसी साहब के साथ रहेंगे, बस ओनली फॉर। जो भागीदारी संकल्प मोर्चे के लोग हैं वो तो सब हैं ही हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों को अगर माननीय अखिलेश यादव को अब इस बार सरकार बनाना है तो हमें इतना पता भाई, हमने जो है मतलब साइंस को उसको पढ़ा है, हमने अपने यहाँ के इतिहास को पढ़ा है। हमारे यहाँ यूपी में 140 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। हम 140 सीटें मुत्तहिद होने के बाद में जिता सकते हैं। 202 सीटों पर यूपी में सरकार पूर्ण बहुमत की बन जाती है भैया, जिसको मिल जाते हैं। 140 सीटें हम देंगे मुत्तहिद होने के बाद में भैया, 60 सीटें आप लेकर के आ जाओ, जिसे हिम्मत हो वो सरकार बना लो साथ में आकर के। हमारा तो भाई इतना है। ओवैसी साहब ने कहा 100 सीटें हम देंगे और बची 60 सीटें। 60 सीटें ये चाहे बीएसपी लेकर के आ जाए या समाजवादी लेकर के आए। बेहतर होगा कि माननीय अखिलेश यादव अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं, बेहतर होगा ओवैसी साहब से आगे 2 कदम बढ़े और आकर के हाथ मिलाएं और माननीय ओवैसी साहब को अपने सीने से लगाएं, बेहतर होगा। और मिलकर के मुत्तहिद होकर के काम करें, इसलिए कि अब माननीय अखिलेश यादव जी, अब हम आपके बहकाए में नहीं आएंगे। अब हम अगर बहकाए में अब नहीं आने वाले, अगर हमें वोट देना है तो भाई अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है। और मैं ही नहीं, इस वक्त के जितने भी नौजवान हैं ना, ये सब जाग चुके हैं। और जब ये जाग चुके हैं ना, तो ये जिस करवट भी बैठेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला ये एक तरफ को मतलब ये बहुत अच्छा मीज़ान बदल कर बैठेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने बीजेपी को जिताने का काम किया था। नॉट अवेलेबल भाई, आप गलत कह रहे हो। ओम प्रकाश राजभर जी भैया खुद एनडीए को छोड़ करके भैया इसी सरकार में 2017 के बाद में लात मार करके आ गए। ज्वाइन क्यों किया था? किसको? अरे भाई, तो ऐसे तो मुलायम सिंह ने भी एक जमाने में सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ में, बीएसपी ने भी बनाई थी। नहीं, सरकार बनती है तो बाद में देखिए मेरी बात सुनिए। राजभर साहब ने जब उनके समाज की बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। आज जब उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, उन्होंने छोड़ दिया। आज वो ओवैसी साहब के साथ में है। तो भाई अब ये मिलकर के जब संकल्प मोर्चा बनाया है, ये मुत्तहिद हो गए हैं, तो भाई अब जो ओवैसी साहब ने कहा है कि एम भाई कनेक्शन नहीं चलेगा, अब A to Z वाला वो चलेगा कम्युनिकेशन। इसमें भाई हिंदू धर्म के भी सब लोग होंगे और मुस्लिम जातियों के भी सब लोग होंगे। आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब से अखिलेश यादव आन के गले लगे जी, मिले। अभी जो पहले मतलब मुसलमानों के उत्तर प्रदेश के अंदर जो कहे जाते हैं आजम खान नेता कहे जाते हैं जी, क्या आजम खान बड़े नेता है जी। जब आजम खान की ही अखिलेश यादव की सरकार में नहीं चल रही तो ओवैसी साहब की क्या चलेगी किसमें सरकार बनने? हाँ भाई, गठबंधन में साझेदारी जब होगी तो चलेगी। हमने ये देखा है कि बिहार की जब 5 सीटें आई थी, जब शाम को क्लियर हो गया था, तो उस पे हेडलाइन आज तक के चैनल पर मैंने ये देखी थी कि ओवैसी की 5 सीटों की हो सकती है अहम भूमिका, और हम ये अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर हम दिखा कर रहेंगे, डंके की चोट पर दिखा कर रहेंगे। हम ये दूसरी बात, बिना ओवैसी साहब को सरकार बना के दिखा दे कोई भी, तो हम इस बात का दावा करते हैं। आज एक बात और मैं आपको बता दूं, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब सीए एनआरसी के ऊपर मुद्दा चल रहा था तो सब पूरी हिंदुस्तान की आवाम खामोश थी भैया। मुसलमान भाइयों को भी ये पता नहीं था कि हमारे साथ में कौन सा खेल खेला जा रहा है, समझे कि नहीं। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब पार्लियामेंट में जिस वक्त ये एनआरसी और सीए का जब फाइल पर्चे को फाड़ा था ना, कानून की कॉपी को, तो भाई पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया कि कोई मुसलमानों की आवाज उठाने वाला है, और सबको पता चल गया। फिर भी मुस्लिम समाज उन्हें बीजेपी के बी टीम कह रहा है। एक बात सुनिएगा मेरी भाई, वो जो लोग आज भी समाजवादी की तरफ से दलाली करने वाले हैं, जो लोग आज मुखबरी कर रहे हैं भाई, उनको तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो तो लगेंगे कि बी टीम है, लेकिन असल में बी टीम तो वही है। हमने इसी इलेक्शन में देख लिया, अभी जिला चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ था इसमें देख लिया, फिर मुख्य का इलेक्शन जो हुआ था इसी में देख लिया। जो समाजवादी के जीते हुए थे जिला सदस्य थे ना, जिला पंचायत सदस्य, भैया 1-1 करोड़ रुपए लेकर के ना बीजेपी को वोट दे दिए। तो भैया बी टीम ओवैसी साहब के हुए क्या वो लोग हुए? फिर भी समाजवादी के तो हुए ना। और वफादारी देखो कि समाजवादी बीजेपी के सामने फिर भी हमारे प्रत्याशी हाफिज आमिर साहब ने समाजवादी को वोट देने का काम किया है। जिला पंचायत के चेयरमैन समाजवादी को वोट दिया, फिर भी समाजवादी को हाफिज आमिर साहब ने समाजवादी के कैंडिडेट को वोट दिया। फिर भी बीजेपी टीम समाजवादी नहीं हुई। आप लोगों के साथ विश्वासघात हो गया ना, जिला पंचायत चुनते हैं आप ओवैसी साहब के कैंडिडेट को, लेकिन वो समाजवादी में चले जाते हैं। नहीं भैया, इसमें उसकी क्या बात है?
उन्होंने वोट इसीलिए दिया ना कि समाजवादी का चेयरमैन अगर बनता है तो भाई उसको अगर वोट दिया तो वो उससे विकास कराएंगे, कहने के जिम्मेदार है वो, तो उन्होंने इसलिए दे दिया। अब भैया एक कैंडिडेट से हमारा तो चेयरमैन बनेगा नहीं, और हमारा जब चेयरमैन नहीं बनेगा, एक सदस्य को हमने जिताया तो भाई हम उसे घर में रखकर थोड़ी बैठेंगे, उससे भी तो हमें विकास कराना है। मतलब उम्मीद है समाजवादी पार्टी में अगर जाएंगे तो विकास होगा। भैया हमारा विकास तो होगा। रोकने के लिए वोट दिया था ना हमने। ओवैसी साहब ने बिल्कुल ये कह दिया है कि हमारे पास ऐसा दिमाग है, हमारे पास ऐसी सोच है जो हम यूपी में आने के बाद में विकास कर सकते हैं। जो मुद्दे की बात होगी उसको उठाएंगे, एक उस पर कोई प्रमुख का चेयरमैन बनेगा। बताएं आप, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बताएं। हाँ मैं जवाब दें, मुंडी नहीं हिलाए मेरे सामने, मुझे जवाब दें। सवाल ये पूछता हूँ मैं आपको कि जिला पंचायत का जो सदस्य है तो एक पे चेयरमैन बन जाएगा, एक प्रत्याशी पे बताएं आप। जब आप अकेले हैं तो समाजवादी पार्टी में जाने की जरूरत क्या, अकेले रहिए ना। हम तो दूसरी समर्थन पार्टियों को समर्थन देने के लिए तैयार है, बस सिवाय एक बीजेपी को। अगर बीजेपी को रोकना है तो मिलकर के चुनाव लड़ें, तभी बीजेपी को रोक सकते हैं। इसीलिए हमने जिला पंचायत के इलेक्शन में उनको सपोर्ट करके ये संदेश दे दिया कि अखिलेश यादव फिर भी हम आपके साथ वफादारी करने के लिए तैयार हैं, और आप हमारे साथ बिल्कुल दोगलापन कर रहे हैं। अगर बीजेपी को रोकना है तो हमारे साथ में आना पड़ेगा। आपको 2019 का परिणाम मैं बता देता हूँ। 2019 के अंदर जो जहाँ पर समाजवादी के मुसलमानों ने वोट दिया है ना, वहीं पर जीते हैं। हिंदू एरिया में क्यों नहीं जीते आप ये बताइए मुझे। उनकी नाकामियां नहीं तो वो ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी के एजेंट है। तो तभी तो वो कह रहे हैं ना कि जहाँ देखिए समाजवादी पार्टी की सीट निकलने की उम्मीद है वहाँ पर ओवैसी साहब। देखिए पहले हमारे पास लीडर नहीं था। मेरी बात सुनिए, मानिए इंशाल्लाह 2024 के अंदर हम एमपी की सीट लड़ने का काम करेंगे 2024 में। अच्छा भैया एक बात बताइए, आपने कहा जहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट होता है ओवैसी साहब वहीं पर कैंडिडेट उतारते हैं, तो भैया एक बात तो बताइएगा, मानिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर के किसी ऐसी सीट पर जहाँ पर जाट हो, जहाँ पर यादव हो, और वहाँ पर जहाँ पर ओवैसी साहब जाकर के अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार देंगे, तो क्या यादव और जाट वोट दे देंगे? बताइए भैया आप ही, यादव एंड जाट वोट दे देंगे क्या? हाँ, तब वहाँ से और पार्टी की सीट क्यों हटानी है? किसको? जैसे संभल के अंदर समाजवादी पार्टी की सीट क्लियर बताई जाती है। भैया एक बात तो बताइएगा, अगर हम अखिलेश यादव साहब को अगर हम नहीं मजबूर करेंगे ओवैसी साहब से मिलने के लिए इस तरीके से, तो भैया हमारा मुसलमानों का मुत्तहिद होना कहाँ से शुरू होगा? भाई हमें यहाँ पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट जहाँ पर सीटें हैं वहाँ पर हमें मुस्लिम क़यादत चाहिए, और जहाँ पर यादव ज़्यादा है भाई अखिलेश यादव साहब वहाँ पर जाकर अपनी मजबूती दर्ज करें। यहाँ पर हम करेंगे, वहाँ पर वो करेंगे, तभी मुत्तहिद हो सकते हैं भाई, जब भी सरकार बन सकती है, वरना ऐसे नहीं बन सकती है। भाई हमने बिरयानी इस तरीके से जो है ना इन लोगों की बहुत खाली कि बोर्ड इलेक्शन के टाइम पर आए और मुसलमानों को बिरयानी खिलाई, और बिरयानी खिलाने के बाद में भैया भूल गए। अब भाई हम हैदराबादी बिरयानी खाएंगे और हैदराबादी ओवैसी साहब के साथ रहेंगे, बस ओनली फॉर। का पत्ता नहीं होता, हम तेज बात उसमें पत्ता नहीं पड़ता भैया, उसमें नमक की तरह।